सो हेलो गाइस, आई गेस कल आपका जेई एडवांस है। काफ़ी मेहनत आपने करी है, हमने भी करी है ऑफ कोर्स। तो जितनी जितनी एक्सपेक्टेशन आपकी हैं उतनी मेरी भी हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं है। बट द पॉइंट इज़, अब आपको बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है। जितना कवर करना था उतना कवर कर लिया। जो एक आध टॉपिक रह गए हैं, कुछ लोग स्क्रू लेके बैठे होंगे, ये देख लेते हैं, वन कैलबा लेके बैठे हैं। टेंशन की बात नहीं है। 10 नंबर ज़्यादा बढ़ा के उतना कुछ होगा नहीं। मतलब वो ओवरऑल 10 नंबर लाइक रात तक देख लोगे तो कुछ ज़्यादा बढ़ नहीं जाएंगे। वेरी हाई लाइक नहीं कवर कर पाओगे तो रहने दो, चल करो। आपको इतना कुछ हाथ में मारने की जरूरत नहीं है, जितना करना था कर लिया, ठीक है। कुछ ज़्यादा हल्की हल्की बस केमिस्ट्री देख सकते हो जो पढ़ रखा है, और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ओके। और जहाँ तक एग्ज़ाम डे की बात है, तो ये श्योर रखें टाइम से पहुँचें। और जैसा मॉक्स में ऑर्डर था आपका पहले करने का, कि पहले मतलब मैं मैथ्स करता था, फिर फिजिक्स करता था, केमिस्ट्री करता था, पहले आसान आसान करता था, फिर लाइक मॉडरेट वाले करता था, फिर ओनर तीनों को साथ लेकर चलता था। जो भी ऑर्डर फॉलो करते थे उसे फॉलो करें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस ये एक चीज़ दिमाग में इतना रखना कि एडवांस का नाम ही एडवांस है। इसका मतलब ये नहीं कि हर एक सवाल ही बहुत ही बाउंसर जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने पढ़ाई करी है ऑफकोर्स। अगर मैक्सिमम जो क्वेश्चन तुम देखोगे एक्चुअल पेपर्स में, पीवाईक्यूज में भी जो भी आ रखे हैं, उसमें से वेरी ऐसे मतलब वेरी हाईली अनलाइकली ऐसा एक कद का क्वेश्चन होता है जो कि देखते समझ में इसमें क्या करना है। बट द पॉइंट बिंग, अगर देखते हुए सवाल समझ भी आ रहा है कि इसको कैसे करना है, उसमें सबसे समझदारी की बात वही है कि तुम पहले इनिशियली वही सवाल करो जिसमें सबसे कम कैलकुलेशन है। वही सबसे बड़ी समझदारी है। अगर तुम्हें पता है कि वेक्टर थ्योरी का ही क्वेश्चन है, जैसे लास्ट ईयर भी था जो तुम्हारा मल्टीपल ग्रेड में जो पहला क्वेश्चन था मैथ्स के कॉलम में, वो आई मीन मल्टीपल ग्रेड में वो वेक्टर थ्योरी का, बस उसमें काफ़ी लंबा जाएगा, लेकिन उसमें मतलब 4 ऑप्शन से 4 पार्ट अलग अलग सॉल्व करना था। तो ठीक है, जिससे कुछ आता ही नहीं है मतलब और कुछ क्वेश्चन दिख ही नहीं रहा, वो कर सकता है। बट जो बहुत अच्छा उसको टारगेट करें, वो स्टार्टिंग में उसे ना करें, क्योंकि उसमें बहुत कैलकुलेशन भरी हुई है। तो डिपेंडिंग अपॉन, हालांकि बहुत फास्ट भी कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिनकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट है वो तो ठीक है, वो दिक्कत नहीं है उसमें भी ऐसा। बट अगर क्वेश्चन आता हुआ भी हो और वो बहुत कैलकुलेटिव हुआ, तो उसे अवॉइड करना ही फर्स्ट राउंड में प्रेफरेबल है, क्योंकि टाइम का भी ध्यान रखना है। अगर पहले ही 1 घंटे में तुम सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा। इसका ध्यान रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओवरऑल तुमको अपने 3 घंटे के अंदर स्कोर को मैक्सिमाइज करना है। अगर तुम्हें 10 मिनट लगा के वेक्टर थ्योरी का सवाल सही भी कर दिया और तुम्हें बाकी पूरा पेपर आता भी था, लाइक वेक्टर थ्योरी का आसान होता है, बट कैलकुलस हमने पढ़ी है ना। अगर तुम्हें आता है ऑलरेडी सब कुछ अच्छे से, तुमने सारी वैरायटी कवर कर रखी है ऑलमोस्ट, तो फिर तुम डोंट हैव टू डेडिकेट कि सबसे आसान सवाल करूंगा। ये स्ट्रेटेजी ठीक है, बट व्हेन यू हैव गॉट ईच एंड एवरीथिंग, यू हैव टू स्कोर, मैक्सिमाइज योर स्कोर। गॉट इट? इसका ध्यान रखना ऑफ कोर्स। ये गलती बहुत लोग कर देते हैं, फिर उनका पेपर छूट भी जाता है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए नट्स में। और एक और चीज़ कि पेपर 1 में जैसा भी जाए, अगर ऐसा मतलब जैसा जाए, मतलब ये नहीं कि तुम पूरा पेपर भी छोड़ के आ गए, ऑफ कोर्स ऐसी बात नहीं हो रही। तुम जो भी 10-20 नंबर तुम्हें लगा कि मैं और कर सकता था, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर पेपर 2 में दिमाग सही रखा तो बहुत लोग स्कोर डिग्रीज होते हैं पेपर 2 में, उनका एक्चुअल पोटेंशियल उसके अकॉर्डिंग। अगर तुमने अपना टेम्परामेंट सही रखा, तुम ओवरऑल वो 10-20 ज़्यादा ही नंबर ले आओगे जो आने वाले थे। बस पेपर 1 के 10-20 नंबर कमाने से तुम परेशान मत हो जाना, बस ये ध्यान रखना। ये होगा, किसी के कितने भी आ रहे हो, मुझे लगता है कि 2 क्वेश्चन और कर सकता था, वो 2 में कैरी आउट ना हो जाए, बस और कुछ नहीं। बस इसका भी ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेंटर टाइम से पहुंचना, ऑफकोर्स 8 बजे पहुंच जाना, ये चीज़ है। और बस एक चीज़ एक और ध्यान रखना कि सारे क्वेश्चन मुश्किल नहीं आएंगे। चाहे तुम्हारी कोई सब्जेक्ट वीक भी हो, फिर भी तुम्हारे करंट लाइक सॉल्व में जरूर होंगे पेपर के अंदर, अगर कुछ वीक भी है तो, राइट? ये दिमाग में रखना। और फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चन ऐसा एडवांस में सिंपल ही आते हैं, ऑर्गेनिक के भी बहुत ही सिंपल आते हैं। इनऑर्गेनिक अगर पढ़ रखा है तो अच्छी बात, नहीं पढ़ रखा है तो एक बार बस पढ़ के देख लेना, आता है तो कर देना, नहीं आता छोड़ देना। केमिस्ट्री ऑफ कोर्स, क्योंकि 19 का पेपर दोगे तो केमिस्ट्री काफ़ी आसान थी, तो उम्मीद कर सकते हैं कि इस साल भी आसानी होगी। नहीं हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4-5 सवाल मुश्किल आने से केमिस्ट्री में पूरी केमिस्ट्री मुश्किल नहीं हो जाती। सेम विद द मैथ, सेम विद द फिजिक्स। 19 का फिजिक्स देखोगे, कुछ क्वेश्चन मुश्किल थे, 4-5 थे जो दोनों पे मिला के बोल रहा हूँ, जो डिफिकल्ट थे। बस इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पेपर डिफिकल्ट था। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जो तुम्हें आता है उस पर फोकस करना है। तुम्हें बिल्कुल ईगो लेवल क्वेश्चन नहीं लेने, लेकिन 2 दिन मुश्किल होंगे, पर जो बहुत अच्छे बच्चे हैं वो उसका टाइम खराब कर देते हैं। इसका ध्यान रखना कि वो नहीं करना है, मतलब नहीं करना है। जब पूरा पेपर जो लेस लाइक, अगर सब कुछ कवर कर रखा है, तुम्हारा ऑर्डर ये नहीं होना चाहिए कि तुम्हें लाइक ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी उसके लिए होता है जिसकी प्रिपरेशन उतनी सही नहीं है। अगर प्रिपरेशन बहुत सही है तो ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर तुम्हें हर चैप्टर की सारी वैरायटी कवर कर रखी है, तो तुम सबसे पहले जो तुम्हें पता चल जाएगा कि इसमें कितनी कैलकुलेशन होने वाली है। फर्स्ट से लास्ट तक दिख जाएगा, तो सबसे पहले जो लेस कैलकुलेशन है उसको करो, बस दैट्स अ थंब रूल। और बाकी जिनकी प्रिपरेशन उतनी सही नहीं है, उतनी सही मतलब उनके स्कोर 100-200 के बीच में रहते हैं, वो बिल्कुल तीनों सेक्शन को मिला करके पेपर अटेम्प्ट करें, वो स्टडी सबसे बेस्ट रहेगी उनके लिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपको जो अच्छा लगे आप ऑफकोर्स प्रेफर कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेरा एक्सपोजर है जब तक पेपर सॉल्व करने का, उसमें ये तरीका सबसे सही रहता है। और फिर बोल रहा हूँ, पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं होगा, अपने मेंटल कामनेस को मेंटेन रखें। आप इतना तो जरूर कर पाओगे कि आप आईटी चले जाओ, अगर ढंग से काम करा है तो ठीक ठाक रैंक भी आ जाएगी। बस परेशान नहीं होना है,
बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि तुम्हें सवाल करने लायक मिलेंगे पेपर के अंदर, ये दिमाग में रखना है बस। तुम बिल्कुल बैठ के नहीं आने वाले, ठीक है? और कुछ नहीं। तो बस यहीं पे कंक्लूड करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, लेट्स होप वी हैव बेस्ट रिजल्ट्स। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।